प्रयागराज के गोविंदपुर के रहने वाले महेश मिश्रा अपनी पत्नी की मौत के बाद न्याय दिलाने के लिए जगह जगह लगा रहे मदद की गुहार। मामला संगम नगरी प्रयागराज के गोविंदपुर के रहने वाले महेश मिश्रा का है, जहां उनकी पत्नी विभा मिश्रा को लूज मोशन हो रहा था, जिन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद महेश मिश्रा ने कानून मदद न मिलने पर मीडिया क्लब के हर्ष नारायण सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए निजी अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी विभा को लूज मोशन हो रहा था, वह इलाज कराने निजी अस्पताल पहुंचे तजे जहां पर उनकी पत्नी का गलत उपचार हुआ। उनकी पत्नी के फेफड़े में इंफेक्शन बताया गया और गलत मेडिसिन देने से उनकी इलाज के दौरान सारे शरीर के पार्ट्स काम करना बंद कर दिए। इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। महेश मिश्रा जब अपनी पत्नी को दूसरी अस्पताल ले गए तो उस दौरान मृत्यु हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में भी पहले अस्पताल के इलाज में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद उनने जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है, मगर अस्पताल पर कोई कार्रवाई न होने के लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने अस्पताल को बंद करने की मांग की है, जिससे किसी और के परिवार के साथ इस तरह की घटना न घट सके। पेशेंट की अपनी किस्मत है और दिन भर वो हर पेशेंट पर जो है वो अपने दवाओं का केवल एक्सपेरिमेंट करते हैं, केवल प्रयोग करते हैं। हमारी पत्नी के साथ उन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ना किया होता तो एक फेफड़े के विशेषज्ञ को उन्होंने बुलाया होता और बुला करके हमारी पत्नी का इलाज सही तरीके से सही डॉक्टर से कराया होता। क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल के संचालक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने किसी को भी बुलाना उचित नहीं समझा। दूसरी चीज जो है फिर ये शाम को क्या होता है, उनके यहाँ रात में आनंद मिश्रा साहब आते हैं, डॉक्टर साहब, फिजिशियन साहब। ये दिन भर ही अपना इलाज करते हैं, चूंकि सर्जन है, इनको मतलब योग्यता नहीं है कि ये किसी फेफड़े का इलाज कर सके या किसी लीवर का इलाज कर सके, किसी भी प्रकार के कोई भी इलाज कर सके, केवल छील-फाड़ करते हैं बस, और कुछ नहीं। अब इनके इलाज से अगर पेशेंट रात को गंभीर हो गया या ठीक हो गया तो ये उसको कवर अप करने के लिए डॉक्टर आनंद मिश्रा को बुलाया जाता है और वो आते हैं रात में 12 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, 1 बजे रात को आते हैं, इस तरीके से आते हैं। आने के बाद वो जो है केवल वहां पर कवर अप करते हैं और पेशेंट अगर गंभीर है तो सुबह आईसीयू स्टाफ के माध्यम से, जैसा कि मेरे साथ आईसीयू स्टाफ के माध्यम से जो है आपको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में आप जाइए अपने पेशेंट को लेकर के, जिससे हमारा हॉस्पिटल और हम आपके मृत्यु के उत्तरदायी ना बन सके, उससे बचने के लिए। दूसरी चीज जो है, डॉक्टर आनंद मिश्रा जो है अब जानबूझकर डिस्चार्ज कार्ड पर अपना नाम लिखवाते हैं। इलाज करेंगे डॉक्टर एच डी वर्मा, जो मेरे साथ ही नहीं है, सभी मरीजों के साथ में करते हैं। क्योंकि ये मामला चूंकि मेरे पकड़ में आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये इलाज स्वयं करते हैं और कवरअप इनको देते हैं डॉक्टर आनंद मिश्रा। डॉक्टर आनंद मिश्रा समान दोषी इसलिए है, किसी गलत चीज का जानबूझकर अगर आप समर्थन करते हैं तो आप भी बराबर के ही दोषी हैं। और जबकि उनको ये पता है कि गलत डॉक्टर के माध्यम से ये इसका इलाज हुआ है और उसको आप कवर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उनकी कार्य करतूतों पे आप आनंद मिश्रा जी पर्दा डाल रहे हैं एच डी वर्मा के, तो दोषी कौन होगा? आनंद मिश्रा भी बराबर के ही दोषी है, बल्कि आनंद मिश्रा ही इसमें मेन है, सरपरस्ती उन्हीं की है। अगर वो ये सब ना करते, अगर वो कवरअप करना बंद कर देते रात में आकर के, तो शायद डॉक्टर एच डी वर्मा दिन भर मरीजों का इलाज ना करते और कई मरीजों की जान बच जाती जो है। इसलिए दोनों डॉक्टर इसमें दोषी हैं। ये जो है सीएमओ साहब के यहाँ कंप्लेन किया, मैंने इसके लिए जिलाधिकारी को कंप्लेन किया, मैंने इसके लिए मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन किया, मैंने इसके लिए राज्य चिकित्सा परिषद लखनऊ में किया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नई दिल्ली में किया। मैंने इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा हुआ है कि कम से कम जो मेरे साथ हुआ है वो किसी अन्य मरीजों के साथ या अन्य लोगों के साथ ना हो। जो ये प्रयागराज में नर्सिंग होम में जो ये मौत का खेल चला रहे हैं ये दोनों डॉक्टर, इसका पर्दाफाश होना बहुत ही जरूरी है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, इतना सब कुछ बताने पर भी, इतना मैंने लेटर वगैरह, प्रार्थना पत्र वगैरह मैंने सबको दिया,
इसके बावजूद भी आज तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई जो है। बस लेटर भेजना, शिकायत दर्ज होना, वहीं पे डंप हो जाना, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। जांच कमेटी वगैरह बैठी है इसमें कुछ? इसमें जो है जिलाधिकारी साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने जो है मेडिकल बोर्ड गठित करवाया है इसमें, और उसमें मेडिकल बोर्ड में 3 सदस्यीय डॉक्टरों का पैनल बैठा, और उस पर उन्होंने डॉक्टर जो है जी वर्मा और साकेत हॉस्पिटल को मृत्यु का उत्तरदायी माना, और इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि 3% सोडियम क्लोराइड दिन में 3 बार पेशेंट को दिया गया, जिसकी वजह से उनका मस्तिष्क में सूजन आ गई और पूरा शरीर अचेतन अवस्था में जाते हुए छीड़ हो गया। ये रिपोर्ट में साफ शब्दों में उन्होंने लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है कि डॉक्टर एच डी वर्मा को फिजिशियन डॉक्टर को फेफड़े के डॉक्टरों को, विशेषज्ञ को बुला करके दिखवाना चाहिए था, उनको स्वयं इलाज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं सर्जन थे, वो क्या जाने फेफड़े के बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद हमें उसी रिपोर्ट के बेस पर मैंने थाना जहाज टाउन में 106 BNS की धारा में फर्स्ट क्लॉज में हमने FIR भी दर्ज करवाया है। उसकी विवेचना अल्लाहपुर पुलिस चौकी इंचार्ज अर्जुन कुमार जी कर रहे हैं, अभी विवेचना चल रही है इस पर। नहीं, बॉडी का पोस्टमार्टम मैं करवाता, चूंकि मैं इतनी त्वरित ये सपने की तरीके, कल्पना की तरीके जो घटना घट गई, इससे हम लोग अपना आपा खो बैठे और माइंड से बिल्कुल विचलित होकर के रोने धोने में लग गए, एकदम डिस्टर्ब हो गए जो है, इसलिए दिमाग में ही नहीं आया हमारे जो है, नहीं तो मैं तुरंत इसको करवा लेता जो है। अब क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग जो है कम से कम पेशेंट वहां पर जाएं। देखिए, जीवन और मृत्यु जो है विधाता के हाथ में, हमारा काम तो करे, अपना काम तो करे डॉक्टर जो है। तो मैं ये चाह रहा था। दूसरी चीज, मैं राज्य चिकित्सा परिषद में मैंने इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए दे रखा है कि ऐसे डॉक्टरों को जो संवेदना शून्य है, किसी के इमोशन